नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना को पढ़ा था। आज हम मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैसूर को पढ़ने से पहले मैसूर की भौगोलिक जानकारी देख लेते हैं। तो मान लिया ये उस समय का दक्षिण भारत का नक्शा है। इसमें यहाँ पर आपको पता है एक राज्य हुआ करता था जिसको कहते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इसको कर्नाटक, ये आपका हो जाएगा त्रावणकोर, ठीक। और ये आपका हो जाएगा मैसूर, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा मराठा, 18वीं सदी का इसको मराठा राज्य, ठीक। तो इस मैसूर को पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मैसूर की जो स्थापना हुई है वो किस स्थान पर हुई है। ये मैसूर की स्थापना 18वीं सदी में होती है। ये जो मैसूर है ये आधुनिक काल का मैसूर है, लेकिन मैसूर को पढ़ने से पहले हम मध्यकाल में चलते हैं। तो मध्यकाल आपको पता है कि मध्यकाल में यहाँ पर आपका दिल्ली हुआ करता था, और दिल्ली में जो सत्ता काबिज थी वो थी तुगलक वंश की। और जो तुगलक वंश का उस समय राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसको शॉर्ट में MBT भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। ये है आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक, और ये है आपका बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। तो आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की या विजयनगर की स्थापना किस दिल्ली शासक के समय हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के समय दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है जिनको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, इन्होंने ही की थी। इधर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये की थी आपके हसन गंगू। इसी का एक और नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक। तो विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। इन दोनों के बीच आपस में विवाद हुआ करता था, लेकिन यह विवाद हिंदू मुसलमान को ना लेकर जो विवाद था वो था आपका रायचूर दोआब को लेकर। रायचूर दोआब, दक्षिण भारत में 2 नदियां हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है उसको रायचूर दोआब कहते हैं। इसी को लेकर इनके मध्य विवाद रहता था, ये आपस में लड़ते रहते थे। इस लड़ाई के चलते बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो जाते हैं, यानी इससे 5 राज्य बन जाते हैं। पहला बनता है आपका बरार। बरार ही 1490 में बन जाता है, ठीक। बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा
और अहमदनगर, ये 5 राज्यों की स्थापना होती है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच अंतिम युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच अंतिम युद्ध होता है 1565 में। इसको कहते हैं हम तालीकोटा का युद्ध, राजसी तांगड़ी युद्ध, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं बन्नी हट्टी की लड़ाई। यानी जो 1565 में युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, ये 3 नामों से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, राजसी तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी की लड़ाई। बेसिक ये 5 राज्य बहमनी साम्राज्य के अलग हो गए थे और ये आपस में लड़ा भी करते थे, लेकिन जब इनकी लड़ाई विजयनगर साम्राज्य से हुआ करती थी तो ये एकजुट हो जाते थे विजयनगर साम्राज्य से लड़ने के लिए। तो इस युद्ध का परिणाम होता है कि विजयनगर साम्राज्य का, इसका क्या हो जाता, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब ये विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, तो विजयनगर जो साम्राज्य का अंतिम राजा था, विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजा था इसका, वो था श्री रंग तृतीय। तो 1612 ईस्वी में एक मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर राज्य की स्थापना ये कौन करता है? यहाँ पर एक वाडियार वंश स्थापित होता है। ठीक, यहाँ पे मैसूर राज्य में कौन सा वंश स्थापित होता है? वाडियार वंश। इसी वाडियार वंश का जो अंतिम राजा था, और आपको पता है अंतिम राजा ज़्यादातर अयोग्य होंगे, तो अंतिम राजा था चिक्का कृष्णराज। ठीक, जब ये अयोग्य था तो इसके 2 मंत्री थे, एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। ये 2 भाई थे, यानी चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता नंदराज और देवराज दोनों भाइयों के हाथों में थी। इसी समय एक हैदर अली नाम का सैनिक चिक्का कृष्णराज की सेना में भर्ती होता है और वो अपनी प्रतिभा के आधार पर एक अधिकारी बनता है। तो जब हैदर अली ने देखा कि चिक्का कृष्णराज एक अयोग्य शासक है और नंदराज देवराज उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना नंदराज और देवराज की हत्या करके यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज की जाए। तो कहने का मतलब है कि हैदर किसकी सेना में भर्ती हुआ था? नंदराज उस समय था पीएम के पद पर, यानी प्रधानमंत्री के पद पे, और देवराज था राजस्व मंत्री। तो हैदर अली ने इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी और 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना की। जो मैसूर हमारा ये है, कितने में की? 1761 में। किसने? हैदर अली ने। तो अब हमको हैदर अली को पढ़ना है, तो चलिए हैदर अली को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैसूर राज्य की स्थापना हुई और ये आपको पता है, ये आपका है कर्नाटक और ये आपका ऊपर है, ये हैदराबाद है, और ये आपका इधर से ये मराठे 18वीं सदी में फैल चुके थे। ये नीचे आपका त्रावणकोर है और यहाँ पर मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना है, वो हैदर अली ने की। अब हैदर अली के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि आपको पता है जो भी शासक बनेगा और योग्य शासक होगा वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा, लेकिन हैदर अली तो पहले ही चारों ओर से घिरा हुआ है, क्योंकि इस साइड आपका अरब सागर है, तो अरब सागर में तो बढ़ा नहीं सकता अपने साम्राज्य को। इस साइड आपको पता है मराठे हैं,
मराठों की ओर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मराठों में उस समय मजबूत पेशवा रह चुके थे, क्योंकि बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव, तो माधवराव एक मजबूत पेशवा था, तो इस कारण से मराठों की ओर बढ़ा नहीं सकते थे। इधर बढ़ाते हैं तो हैदराबाद से लड़ेंगे, इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ कर्नाटक से, और कर्नाटक आपको पता है कि यहाँ पर कर्नाटक में कौन बैठा है, यहाँ पे अंग्रेज बैठे हैं, और अंग्रेज 1757 प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, बेदरा का युद्ध जीत चुके हैं, उसके बाद 1760 में बांडीवास का भी युद्ध जीत चुके हैं, तो इस साइड भी नहीं बढ़ा सकते। इधर हमारे फ्रांसीसी थे, तो हैदर के सामने बहुत समस्या थी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। केवल एक स्थान बचता था जिस साइड हैदर अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता था, वो था ये त्रावणकोर। एक कमजोर राज्य था, तो त्रावणकोर को जीतना प्रारंभ करता है हैदर। तो हैदर अली जब शासक नहीं बना था, या हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की थी, जब ये सिपाही के पद पर था, तभी इसने 1755 में डिंडीगुल, ये आज के समय आंध्र प्रदेश में पड़ता है, डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कब की थी, तो शासक बनने से पहले कर दी थी इसकी स्थापना। इसी स्थापना से इसको लग गया था कि मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जा सकती है। यानी 18वीं सदी में जो भी राज्य थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मराठे हैदर की ओर करना चाहेंगे, तो इसको लेकर मराठों ने 1764, उसके बाद 66 से 67 में हैदर अली को हराया या पराजित किया। ठीक, अब तो जब मराठे हैदर अली पर हमला कर रहे थे, तो उसी समय अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और हम इस साइड से हमला करें हैदर अली पे, क्योंकि हैदर अली दोनों साइड से घिर जाएगा, तो हैदर अली एक साइड से ही तो लड़ पाएगा। इस कारण से अंग्रेज़ों ने उसी समय हैदर अली पर हमला कर दिया। तो इसको हम प्रथम मंगल मैसूर युद्ध में पढ़ेंगे।